ये कहानी है इमरान हाशमी के बचपन की, जब उनकी छोटी सी मूंगफली हरी मिर्च में बदल रही थी। और जब ये परिवर्तन हो रहे थे तो उसी टाइम उन्हें अपने शहर की सबसे खूबसूरत औरत मलीना से प्यार हो जाता है, जो कि शादीशुदा थी। अब लेजेंड इमरान उर्फ चुम्बन स्वामी अपने बचपन में इसके साथ साथ और कौन कौन सा रायता फैलाते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक छोटे से टाउन से। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का वक्त था, उस टाउन के कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी नैनो में जगह जगह घूमकर ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आज दोपहर को मोदी जी लाइव आकर जनता से अपने मन की बात कहेंगे, इसलिए सभी लोगों को अपना टीवी और रेडियो ऑन करके उनकी बातों को सुनना है। अब सीन चेंज होता है और हम इमरान हाशमी को देखते हैं, जिसके बचपन का नाम रेनेटो था। रेनेटो अपने फादर के साथ एक साइकिल खरीदने आया था। साइकिल खरीदते टाइम दुकानदार रेनेटो को ये समझाता है कि उसे साइकिल का ख्याल कैसे रखना है, जिस पर रेनेटो भी उसकी बातें पहले ध्यान से सुनता है और फिर बाद में बोलता है, किसान को खोदना और बाप मत सिखा। और ये कहकर रेनेटो अपनी साइकिल लेकर टाउन की तरफ चला जाता है ताकि वो अपनी न्यू साइकिल को अपने दोस्तों को दिखा सके। फिर हम देखते हैं जब रेनेटो अपने दोस्तों के पास जा रहा था तो टाउन के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुछ जरूरी अनाउंसमेंट सुन रहे थे। पर इस बार लाइव मोदी जी नहीं बल्कि इटली के लीडर मुसोलिनी थे, जो लोगों को बताते हैं कि इटली ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़े विनाश की शुरुआत है। इसके बाद रेनेटो अपनी साइकिल लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो उसके दोस्त उसे न्यू साइकिल मिलने पर बहुत खुश होते हैं और उससे इसकी पार्टी मांगते हैं। फिर रेनेटो भी उन सभी को पार्टी देने के लिए मैकडॉनल्ड ले जा रहा था, तो तभी उनके ग्रुप का एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, ये आ रही है। अब उस लड़के की ये बात सुनते ही पता नहीं सभी दोस्त क्यों अचानक से जाकर एक दीवार के किनारे बैठ जाते हैं, जिस पर रेनेटो अपने दोस्तों को ऐसा करता हुआ देखकर सोचता है कि आखिर ऐसा साला कौन सी माधुरी दीक्षित आ रही है जिसके लिए इन सारे चूतियों ने मैकडॉनल्ड तक के बर्गर को ठुकरा दिया। कुछ देर बाद उनके टाउन की सबसे खूबसूरत औरत मलीना वहां से गुजरती है। मलीना की इस खूबसूरती को देखते ही रेनेटो के तन बदन में एकदम से छुरछुरी छूटने लगती है और रेनेटो की छोटी सी किस्मत बड़ी भिंडी बन जाती है। ऐसा एहसास रेनेटो को हालांकि पहली बार हुआ था, लेकिन मलीना की खूबसूरती के कारण उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मलीना जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो रेनेटो और उसके सारे दोस्त अपनी अपनी केटीएम लेकर मलीना का तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वो उनकी नजरों से गायब ना हो जाए। दरअसल ये सभी आजकल के निब्बे अपनी उम्र के उस दौर में थे जब इनमें जवानी कुछ ज्यादा ही फूट रही थी और इन सभी निब्बों को प्यार में मिली जुदाई और हवस में करी ठुकाई के बीच के दर्द का डिफरेंस नहीं पता था, जिसके कारण ये अपनी इन हरकतों को काफी एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे अब रेनेटो मलीना के प्यार में ऐसा पागल हो जाता है कि वो हर टाइम ही उसी के ख्यालों में खोया रहता था, जैसे मानो वो रोमियो हो और मलीना उसकी जूलियट। मलीना का नशा रेनेटो के सर पर इस कदर भी चढ़ जाता है कि उस घी के लठ को अपनी क्लास टीचर में भी मलीना ही दिखाई देने लगती है। फिर एक दिन रेनेटो अपना स्कूल बंक करके मलीना को देखने उसके घर जाता है। वो रोड के दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है इस आस में कि कब मलीना खिड़की पर आए और वो उसे देखकर अपनी आंखें सेक सके। पर तभी अचानक से मलीना अपने घर का दरवाजा खोलती है और रेनेटो को अपने पास बुलाती है। ए विलेन! रेनेटो सोचता है कि शायद मलीना मुझे अपना दूध पिलाएगी, तो वो भी धीरे धीरे मलीना की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचता है तो मलीना उसे पैसे देकर एक मानो बीड़ी का बंडल मंगवाती है। वो उन पैसों को नीचे गिरा देती है, जिस पर रेनेटो उन पैसों को उठाने के लिए जब नीचे झुकता है तो उसकी नजर मलीना की गोरी गोरी टांगों पर पड़ती है, जिसे देखते ही रेनेटो का छोटा चेतन उसके पैंट में ही अपना दम तोड़ देता है। फिर तभी अचानक से रेनेटो की नींद खुलती है और वो देखता है कि ये तो बस उसका एक स्वप्न दोस्त था। अगले दिन रेनेटो अपने फादर के पैंट को लेकर एक टेलर के पास आता है ताकि वो उसे अपनी फिटिंग का करवा सके, क्योंकि अब रेनेटो को मोगली की तरह हाफ चड्डी पहनकर घूमने में शर्म आने लगती है और अगर कहीं गलती से भी मलीना ने उसे इस हाफ चड्डी में घूमता देख लिया तो फिर तो उसकी इज्जत का फालूदा हो जाना था। वो एक बार्बर शॉप पर जाकर हनी सिंह वाली कटिंग भी करवाता है ताकि वो अपने फादर की पैंट पहनकर और इस बालों के लुक के साथ बड़ा और मैच्योर दिख सके, जिससे मलीना भी उसके प्यार में पड़ जाए। रात को रेनेटो जब अपने घर जाकर डिनर करता है तो तभी उसके फादर वहां आकर उसमें मार लगाने लगते हैं कि उसने बिना उनसे पूछे उनकी पैंट आखिर कटवा कैसे दी, जिसके ऊपर उसके फादर रेनेटो को इतना धोते हैं जितना एक धोबी किसी कपड़े को नहीं धोता। टाइम के साथ साथ अब रेनेटो मलीना के प्यार में इतना बावला हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि मलीना एक शादीशुदा औरत है जिसका पति एक सोल्जर है और वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जंग में गया है। खैर, इस बात का फायदा उठाकर तो सिर्फ रेनेटो ही नहीं
बल्कि टाउन का हर एक मर्द मलिना पर गंदी नजर रख कर उसे पाना चाहता था। अब रात होती है और हम देखते हैं कि रेनेटो दबे पांव अपने रूम के विंडो से बाहर निकलकर मलिना को देखने उसके घर जाता है। मलिना के घर के साइड में एक पेड़ था जिस पर रेनेटो बंदर की तरह चढ़कर एक खिड़की के छेद से मलिना के घर में झांकता है। वो देखता है कि मलिना अपने कुछ पुराने कपड़े सिल रही थी और उसने एक नई ड्रेस पहनी है। कपड़े सिलने के बाद मलिना एक सॉन्ग प्ले करती है और अपने पति की फोटो को अपने सीने से लगाकर डांस करने लगती है। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इधर रेनेटो मलिना को छोटे कपड़े में देखकर हवस की आग में पूरी तरह अंधा हो चुका था, जिससे वो लगातार मलिना के शरीर को ही घूरता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि रेनेटो मार्केट से वही म्यूजिक सीडी खरीदता है जो उसने रात को मलिना के यहाँ सुना था। सीडी मिलने के बाद वो रात को उसी म्यूजिक को प्ले करके अपने बेड पर लेट जाता है और मलिना को इमेजिन करते करते अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। इसके बाद सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ रेनेटो सबसे छुपते छुपाते मलिना का पीछा कर रहा था। दरअसल रेनेटो ये जानना चाहता था कि मलिना डेली एक फिक्स टाइम पर कहाँ जाती है। मलिना का पीछा करते टाइम रेनेटो देखता है कि टाउन में जितने भी मर्द हैं वो सभी किसी प्यासे कुत्ते की तरह लार टपकाते हुए मलिना को हवस भरी नजरों से घूर रहे थे और उसे पाना चाहते हैं। टाउन के सभी मर्द और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स मलिना को देखते हुए बस एक ही शायरी गुनगुनाते हैं। देखने में अप्सरा, अंग अंग रस भरा, जी भर जो देख ले तो लिंग जाए थर थरा। एनीवे, टाउन के सभी मर्द जितना मलिना से अट्रैक्ट होते हैं उतना ही वहाँ की औरतें और लड़कियां मलिना से नफरत करती हैं। सभी औरतें मलिना को कैरेक्टर लेस समझती हैं क्योंकि कोई भी औरत और लड़की ये कभी नहीं चाहेगी कि उनका पति या बॉयफ्रेंड उनकी गुफा को छोड़कर किसी पराई औरत की सुरंग पर ध्यान दे। अब मलिना का पीछा करते करते रेनेटो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ मलिना डेली आया करती थी। रेनेटो छिपकर देखता है कि वो यहाँ आकर एक बूढ़े आदमी से मिलती है जो कि मलिना के फादर हैं। वो डेली आकर उनकी देखभाल करती है जो कि काफी बीमार रहते हैं। मलिना के फादर टाउन के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन है और साथ ही रेनेटो के स्कूल टीचर भी। ये देखकर रेनेटो के कलेजे को ठंडक मिलती है क्योंकि वो सोचता था कि मलिना रोज अपने किसी आशिक से मिलने जाती है। रात को हम देखते हैं कि रेनेटो अपने बेड पर लेटा है और मलिना के ख्यालों में खोकर उसे याद करते करते अपना चरखा चलाने लगता है। एक्साइटमेंट में आकर रेनेटो अपना चरखा इतनी तेज तेज चलाने लगता है कि उसके चरखे की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। इतने ज्यादा शोर के कारण रेनेटो के फादर की नींद टूट जाती है और वो गुस्से में जगकर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि अरे ठरकी रहम कर, अब क्या अपनी हड्डियों से आखिरी कैल्शियम तक निकाल देगा। वैसे ये फर्स्ट टाइम था जब रेनेटो के फादर को पता चलता है कि उनका बेटा भी अब जेसीबी की खुदाई के लायक हो चुका है। अब अगली सुबह सारी पब्लिक और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक ग्राउंड में जुटते हैं। दरअसल ये सारे लोग रिसेंटली वॉर में शहीद सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दे रहे थे। फिर हमें यहाँ इस बात का भी पता चलता है कि इस वॉर में मलिना का पति भी शहीद हो चुका है और ये बात सुनते ही वहाँ खड़े सभी मर्द काफी ज्यादा खुश होते हैं जो मलिना को पाना चाहते थे। रेनेटो को उन सबका ये बिहेवियर जरा भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। रेनेटो मलिना के फादर के घर पहुँचता है जहाँ फिर से वो बंदर की तरह एक दीवार पर चढ़कर उनके घर में एंटर हो जाता है। वहाँ रेनेटो देखता है कि मलिना एक रूम में लेटी है और अपने पति को याद कर इमोशनल हो रही थी, जिस पर वो मलिना को सहारा देने उसके पास जाता है और उसके आंसू पोंछकर उसे एक गीली पप्पी देता है। साथ ही वो मलिना से ये भी प्रॉमिस करता है कि वो बड़ा होकर उसे समाज से प्रोटेक्ट करेगा, पर इसके लिए उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब रेनेटो की बात सुनकर मलिना उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे चुम्मी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो उसे चुम्मी करने वाली थी उससे पहले ही उसकी आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो फिर से बाहर खड़ा होकर दिन में ही सपने देख रहा है और फिर इसी तरह बेचारे का दोबारा से सपने में ही कट जाता है। फिर रेनेटो कुछ दिन बाद दोबारा से मलिना के घर जाता है और वो देखता है कि मलिना ने अपने कपड़े बाहर सूखने के लिए डाले हैं, जिसके बाद रेनेटो सही मौका देखकर चोरी छुपे मलिना के एक रूपा वाली चड्डी चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। रात को रेनेटो मलिना की चुराई चड्डी की स्मेल को सूंघकर मलिना को याद करता है और बाद में उसकी चड्डी को अपने मुंह पर लपेटकर सो जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जब सुबह रेनेटो के फादर उसे जगाने आते हैं तो वो उसके फेस से मलिना की
चड्डी को लिपटा देखकर हैरान हो जाते हैं भाई। जिसके बाद जो रेनेटो के पेरेंट्स उसे इतना दौड़ा दौड़ा कर पेलते हैं कि उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल हो जाता है। उसकी माँ उस चड्डी को जला देती है और उसके फादर उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं कि अगर अब लौंडे को जरा भी ढील दी तो वो कटी पतंग बन जाएगा। रेनेटो को अब रूम में बंद हुए 3-4 दिन बीत चुके थे, जिसके कारण वो गुस्सा होकर खाना पीना भी छोड़ देता है। उसके मॉम डैड को उसकी फिक्र होने लगती है कि कहीं उसकी तबीयत खराब न हो जाए, इसलिए वो डर के मारे रेनेटो के चेकअप के लिए एक डॉक्टर को बुलाते हैं। रेनेटो को चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा रूम में बंद होने की वजह से इसका दिमाग बस फिर गया है, इसे बस खुली हवा चाहिए, फिर ये ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी अब रेनेटो के पेरेंट्स को उसे आजाद करना पड़ता है। अब रेनेटो फिर से जब एक खुला सांड बन गया था तो वो दोबारा से रात में मलीना के घर पहुंच जाता है और चढ़कर पेड़ पर उसे देखने लगता है। मगर इस बार रेनेटो जब मलीना के घर में झांकता है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि मलीना का अफेयर अब टाउन के एक ऑफिसर से चल रहा था। कुछ देर बाद मलीना के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो ऑफिसर उसके घर से जाने लगता है तो घर के बाहर उस ऑफिसर को एक आदमी मिलता है। यह आदमी भी मलीना का एक प्रेमी था। वो दूसरा आदमी उस ऑफिसर से लड़ने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मलीना के करीब आने की। अब इसी बात पे उन दोनों में जूता बाज जाता है। लड़ाई के दौरान उस दूसरे आदमी की वाइफ पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है तो वो आदमी कहता है अगर तूने मलीना के नजदीक आने की कोशिश करी तो मैं तेरी फाड़ दूंगा, वो सिर्फ मेरी है। फिर अपने पति का मलीना के लिए पागलपन देखकर वो औरत मलीना के घर के बाहर हल्ला करने लगती है कि ये घटिया औरत हमसे हमारे पतियों को छीन रही है। वो औरत मलीना को कोर्ट में भी घसीटने की धमकी देती है। नेक्स्ट डे सारी बात जंगल में लगी आग की तरह टाउन में फैल जाती है और सब लोग मलीना को जेल भेजने की बातें करने लगते हैं। इस केस के कारण हुई बदनामी के चलते मलीना के फादर भी उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर जब मलीना के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो टाउन के सबसे बड़े लॉयर के पास जाती है ताकि वो उसका केस लड़ सके। ये लॉयर भी भड़वा मलीना के जिस्म का भूखा था तो वो फट से उसका केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसे बड़ी आसानी से ये केस जितवा भी देता है। अब केस जीतने के बाद रात को लॉयर मलीना के घर अपनी फीस लेने जाता है। वो लॉयर काफी बड़ा था तो उसकी फीस भी काफी हाई होती है, लेकिन मलीना के पास उतने पैसे नहीं थे तो वो मलीना के साथ डांस करने को बोलता है। फिर डांस करते करते वो लॉयर मलीना की काली गुफाओं में अपनी उंगली देने लगता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। मलीना कहती है कि वो उसकी फीस दे देगी, लेकिन लॉयर उससे बोलता है नहीं, अब मुझे धन नहीं बल्कि तेरा स्तन चाहिए, और ये कहकर वो मलीना को पेल देता है। रेनेटो खिड़की से छुपकर ये सारा कार्यक्रम देख रहा था और उसे इसका बुरा भी लगता है, पर वो चाहकर भी मलीना की हेल्प नहीं कर पाता। अब लॉयर डेली मलीना से मिलने उसके घर जाने लगता है और दोनों दबा के साथ में खो खो खेलते हैं। मलीना भी इसमें उस लॉयर का पूरा साथ देती है क्योंकि वार में फैली भूखमरी के कारण मलीना को सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो रही थी और एकमात्र वो लॉयर ही था जो मलीना को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था। फिर कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चलता और वो लॉयर मलीना से शादी करने तक का भी मन बना लेता है। वो अपने इस प्रस्ताव को लेकर अपनी माँ के पास जाता है ताकि वो उनसे आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी मलीना से शादी कर सके, लेकिन उस लॉयर की माँ से उसे आशीर्वाद की जगह जूते और चप्पल की मार मिलती है। उसकी माँ उससे कहती है कि निकम्मे तूने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया एक बदचलन औरत से संबंध बनाकर। देखो यार, तुम कितने भी बड़े तोप क्यों ना हो जाओ पर तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। खैर, अपनी माँ से मार खाने के बाद वो लॉयर मलीना से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और इसे ही कहते हैं माँ की मार का डर। अब हम देखते हैं कि मलीना को इस भूखमरी में सरवाइव करने के लिए कई दूसरे लोगों से संबंध बनाने पड़ते हैं और उस टाइम मलीना को ये रियलाइज होता है कि दुनिया को बस उससे एक ही चीज चाहिए और वो है उसका शरीर। फिर एक रात मलीना अपने बालों को काटती है और अपना एक न्यू लुक बना लेती है। सुबह होने पर मलीना अपने न्यू लुक के साथ जब टाउन में निकलती है तो उसका ये न्यू लुक देखकर सभी मर्द उस पर लट्टू हो जाते हैं। मर्द जितना पहले से ज्यादा मलीना के इस न्यू लुक के साथ उसे पसंद कर रहे थे, उतना ही औरतों की आंखों में मलीना पहले से ज्यादा खटकने लगती है। मलीना एक जगह आकर आदमियों के ग्रुप में बैठ जाती है और अपने पर्स से गोल्ड फ्लैग निकाल कर अपने मुंह में लगाती है। उसके ऐसा करते ही बहुत से आदमी अपना लाइटर जला के मलीना के सामने रख देते हैं। तब मलीना समझ जाती है कि ये दुनिया मदरबोर्ड थी, मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड ही रहेगी, क्योंकि जब उसने रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहा तो किसी ने
उसकी हेल्प नहीं करी। और अब जब वो भरे बाजार में खुद को नीलाम करने निकली तो लोगों की लाइन लग गई। रेनेटो दूर खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा था और उसे मलीना का ये माधुरी दीक्षित से बदलकर मियां खलीफा वाला रूप बिल्कुल पसंद नहीं आता। रेनेटो अब रोज रात को मलीना के घर उसे देखने जाता है और वो देखता है कि हर रोज एक नया आदमी मलीना के घर खाना लेकर आता था और बदले में उसकी तितली को चमगादड़ बनाकर चला जाता था। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं और मलीना धीरे धीरे हर जगह फेमस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा रेनेटो मलीना का ये मियां खलीफा वाला रूप देखकर बहुत परेशान और उदास था। वो मलीना के गम में पूरी तरह देवदास बन जाता है और एक दिन तो वो उसी गम में बेहोश भी हो जाता है। जब रेनेटो की हालत का पता उसकी मॉम को चलता है तो वो बहुत घबरा जाती है और उसे चर्च में एक प्रीस्ट के पास ले जाती है और कहती है कि मेरे बेटे पर किसी बुरी आत्मा का साया है, फादर प्लीज इसे ठीक कर दो। पर वहीं दूर खड़े होकर रेनेटो के फादर सब देखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे वो पागल औरत, ये भूत का नहीं हूत का चक्कर है। और ये बात सच थी क्योंकि रेनेटो के फादर जानते थे कि असल में उनके बेटे को क्या चाहिए। फिर अगले दिन रेनेटो के फादर उसे घपाघप केंद्र में ले जाते हैं जहां वो उसे खुलकर कुएं से पानी निकालने का मौका देते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद घपाघप करते ही रेनेटो अपने आप ठीक हो जाता है। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि अलाइड फोर्सेस ने जंग जीत ली है और पूरे टाउन में जश्न का माहौल है। पर जहां एक तरफ पूरे टाउन में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ टाउन की कुछ औरतें यह प्लान बनाती है कि क्यों ना आज सभी वेश्याओं को सबक सिखाया जाए, जिसके बाद सभी औरतें ऐसा ही करती है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जाते ही वो सारी औरतें घपाघप केंद्र में घुसती है और बारी बारी से सभी वेश्याओं के बाल को पकड़कर उन्हें घसीटती हुई बाहर लाती हैं। उन सभी वेश्याओं में से औरतों का सबसे पहला टारगेट मियां खलीफा यानी मलीना थी। सबसे पहले औरतें मलीना को ही रिमांड पर लेती है और उसे अंडरटेकर वाली पटकी दे देकर बहुत बुरी तरह मारती हैं। फिर जब औरतों का मन मलीना को पीट कर भी नहीं भरता तो वो औरतें मिलकर मलीना के बाल तक काट देती हैं। वहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी और उस भीड़ में रेनेटो भी, लेकिन वहाँ खड़े सभी लोगों में से किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि वो ये सब रोक सके, क्योंकि सभी औरतों का ये काली माँ वाला विकराल रूप देखकर सभी मर्दों की फटी पड़ी थी। फिर इस इंसिडेंट के बाद मलीना उस शहर को छोड़ देती है और रेनेटो बस दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। अब पूरी तरह जब जंग खत्म हो जाती है तो एक दिन उस टाउन में एक आदमी आता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मलीना का ही हस्बैंड था। फिर हमें पता चलता है कि जंग लड़ते टाइम वो कहीं खो गया था और जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मिलिट्री वालों ने उसे शहीद घोषित कर दिया। जंग के दौरान मलीना के हस्बैंड ने अपना एक हाथ गवा दिया था और मलीना की तलाश करते करते जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर तो रिफ्यूजी कैंप बन गया है। मलीना का कुछ पता ना चलने पर उसका हस्बैंड जब उसके बारे में लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद लोगों ने मलीना के साथ क्या क्या किया। ये सब जानने के बाद वो बहुत अफसोस करता है और उन लोगों को धिक्कारता है कि मैं तुम जैसे घटिया लोगों के लिए जंग में लड़ा और अपना एक हाथ गवा दिया और तुम लोगों ने मेरी बीबी के साथ ये करा। लेकिन वो लोग इतने ज्यादा बेशर्म थे कि सारे मलीना के हस्बैंड की बातें सुनकर उसी पर हंसने लगते हैं। वहीं पास में रेनेटो भी खड़ा था जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो मलीना के हस्बैंड को बताना चाहता था कि मलीना कहाँ गई है, लेकिन वो उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि बेशक रेनेटो ने मलीना के साथ वो सब ना किया हो जो बाकी लोगों ने किया था, पर फिर भी रेनेटो की नीयत तो मलीना के प्रति खराब ही थी। अब रात होती है और रेनेटो एक लेटर में अपनी सारी बातें लिखकर मलीना के घर में उसे फेंक देता है। और फिर जब मलीना के पति को रेनेटो का वो लेटर मिलता है तो उस लेटर से उसे पता चलता है कि मलीना सिर्फ उसके लिए ही लॉयल थी, लेकिन वॉर में फैली भुखमरी और समाज में फैले घटिया लोगों की वजह से उसे मजबूरन एक वेश्या बनना पड़ा। लेटर में रेनेटो ये भी बताता है कि लास्ट टाइम मलीना ने मर्सीना सिटी की ट्रेन पकड़ी थी, फिर जिसके बाद वो यहाँ लौटकर कभी नहीं आई। और फिर ये सब जानने के बाद मलीना का हस्बैंड भी मलीना को ढूंढने के लिए मर्सीना सिटी की तरफ निकल पड़ता है। फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि टाउन में सब अच्छा चल रहा है और सभी पापी लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से पूरे टाउन में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोगों की नजर एक कपल पर जा टिकती है। दरअसल ये कपल कोई और नहीं बल्कि
मलीना और उसका हस्बैंड थे। मलीना का पति उसे ढूंढकर उसे वापस उसी टाउन में पूरे रिस्पेक्ट से लाता है और उसके साथ सर उठाकर चलता है। सभी लोग उन दोनों को देखकर हैरान थे कि आखिर इतना सब होने के बाद भी ये दोनों यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि ये काम करने के लिए इंसान में गूदा होना चाहिए। इसके बाद अगले दिन मलीना अकेले मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए आती है, जहाँ वो उन्हीं औरतों से मिलती है जिन्होंने कभी उसे बहुत पीटा था। मार्केट में सभी लोग मलीना की हिम्मत को देखकर दंग थे। जिसके बाद वही कुछ औरतें मलीना को गुड मॉर्निंग बोलती है और उसे फुल रिस्पेक्ट देती है। मलीना भी कुछ देर सोचने के बाद उनके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करती है और सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करती है। फिर जब शॉपिंग करने के बाद मलीना घर जा रही थी तो तभी उसके थैले में से कुछ फ्रूट्स गिरते हैं। रेनेटो अब भी वहीं था तो वो मलीना की हेल्प करता है। जिसके बाद जब वो घर जाने लगती है तो फाइनली बहुत हिम्मत करके रेनेटो कहता है गुड लक मलीना। मलीना मुड़कर रेनेटो को थैंक यू बोलती है और फिर इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस मूवी से क्या सीखा, यही कि आप बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े, आपको प्यार और हवस के बीच के डिफरेंस का पता होना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आप दूसरों के साथ करोगे कल वही आपके साथ भी हो सकता है। इस मूवी में छोटे इमरान हाशमी उर्फ रेनेटो और मलीना के वन साइडेड लव को ही नहीं दिखाया बस, बल्कि इसमें हमारे आजकल के समाज का भी एक घटिया रूप दिखा है कि कैसे जब एक लड़की अकेली होती है तो समाज के सभी लोग उसे गंदी नजर से देखते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। और दूसरी तरफ अगर वही लड़की जब अपने पति के साथ होती है तो लोगों का नजरिया उसके प्रति एकदम से बदल जाता है, उसे हर कोई रिस्पेक्ट देता है। तो ये दोगलों वाली लाइफ जीना बंद करो और सबकी रिस्पेक्ट करो। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।